मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। कार्यक्रम शुरू करते हैं। आप से निवेदन है कि शामिल हो जाए और ऑडियो और वीडियो अगर सही मिल रहा हो तो मैसेज कर दें, ओके टाइप कर दें। अगर ऑडियो और वीडियो सही है तो मैसेज टाइप कर दें। थैंक्स। आवाज़ सही आ रही है, ऑडियो सही है तो ज़रूर टाइप कर दें। 2 दिन पहले हमने ये कार्यक्रम शुरू किया, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जीवन को परिवर्तित कैसे करें। चौहान साहब आवाज़ सही आ रही है, आप टाइप कर दीजिए, ओके टाइप कर दीजिए। कल हमने संकल्प लिया था ध्यान की स्थिति में, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगी। आज उस पर हम अनुसंधान करेंगे, है ना, कि हमने जो कल जो संकल्प लिया था वो हमारा संकल्प कैसे सिद्ध हुआ। ठीक है ना, उस पर, ताकि क्या छोटे छोटे संकल्पों से आगे बढ़ना है। चलिए तब तक हम एक ओमकार से कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पहले एक ओमकार, तीनों चक्रों पे ध्यान, गहरी लंबी श्वास को भरिए। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आँखों पे, गर्दन के पीछे 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे रिलैक्स। अब करेंगे हम 3 मिनट तक लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम। 4 की गिनती में श्वास भरेंगे, रोकेंगे,
4 की गिनती में बाहर करेंगे और बाहर रोकेंगे। जब श्वास अंदर भरेंगे तो मैं सो का म्यूज़िक चलेगा, रोकने के लिए म्यूज़िक चलेगा और छोड़ने के लिए हम की आवाज़ आएगी और फिर बाहर रोकने के लिए म्यूज़िक चलेगा। तो मैं ये म्यूज़िक लगा देता हूँ सो हम का, और आप तैयारी कर लीजिए। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे की जड़ में, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर सीधा। जैसे ही सो का कहा तो लेफ्ट से श्वास को भरिए। अभी म्यूज़िक चल रहा है तो उसके साथ में रोकिए और फिर हम की ध्वनि के साथ में धीरे धीरे श्वास को बाहर करिए। फिर म्यूज़िक चलेगा तो बाहर ही रोके रखिए। अब वापस राइट से इनहेल करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। म्यूज़िक के साथ में हम रोकेंगे और हम के साथ में लेफ्ट से बाहर करेंगे और फिर म्यूज़िक के साथ में बाह्य कुंभक लगाएंगे। ठीक है ना? देख लीजिए, वापस लेफ्ट से श्वास को भरा सो के साथ में, म्यूज़िक के साथ में रोक दिया अंतर कुंभक। अब हम की ध्वनि के साथ में राइट से बाहर करेंगे, फिर बाहरी श्वास को रोक देंगे। वापस राइट से इनहेल करेंगे सो के साथ में, फिर श्वास को रोका और फिर लेफ्ट से एक्सेल किया। 3 मिनट तक लगातार ध्यानपूर्वक करते रहिए। सारा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। चेहरे पे प्रसन्नता, रीढ़ की हड्डी सीधी, कमर गर्दन सीधे है, ये मुद्रा बनाई हुई है। सो के साथ में हमने श्वास को भरा और हम के साथ में श्वास को बाहर करेंगे। बहुत ही सहज, धीरे धीरे म्यूज़िक के साथ में करते रहिए। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, मन में भाव रखिए मेरा सारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, निरोग हो रहा है, बलिष्ठ हो रहा है। जैसे ही सो के साथ में श्वास भरे तो महसूस करें प्राण ऊर्जा मेरे भीतर चल जा रही है, और जब रोकें तो पूरा प्राण ऊर्जा मेरे सारे शरीर को स्वस्थ कर रही है। और हम की ध्वनि के साथ में श्वास को बाहर करते हुए सारे मेरे कलमश, रोग, कष्ट, पीड़ा, दुख, दारिद्र्य जैसे काला धुआं बाहर निकल रहा है। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पे प्रसन्नता, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। 1 मिनट और ध्यान, अनुलोम विलोम प्राणायाम कंटिन्यू रखेंगे। चेहरे पे प्रसन्नता, लास्ट आवर्तन। लेफ्ट से श्वास को भरिए सो के साथ में, म्यूजिक के साथ में अंतर कुंभक, रोके रखिए श्वास को। फिर हम के साथ में राइट से बाहर करिए, बाहर रोके रखिए। फिर राइट से श्वास को भरिए, अंतर कुंभक लगाइए और फिर लेफ्ट से श्वास को बाहर कर दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। आंखें बंद है, अंगूठा अंगुली हल्के से स्पर्श, चिन्ह मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा। कुछ क्षण हम ध्यान करेंगे। कल हमने ध्यान की स्थिति में संकल्प लिया था कि मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, रहूँगी। आज उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे कि मेरा जो संकल्प है वो कहाँ तक सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए आंखें बंद कर लीजिए, चेहरे पे प्रसन्नता, सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगुलियों पर। अंगूठे अंगुलियां रिलैक्स, पैरों के तलवे, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स, फुट रिलैक्स, काफ मसल्स, नी, हैमस्ट्रिंग्स, थाइज, बटक्स रिलैक्स, नाभि चक्र रिलैक्स। कमर में कोई अकड़न जकड़न है, हिला के ढीला छोड़ दीजिए। हृदय चक्र को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। हाथों को हिला के थोड़ा रिलैक्स कर दीजिए। हाथों के अंगूठे अंगुलियां रिलैक्स, हथेली को दाएं बाएं हिला के रिलैक्स कर दीजिए। कलाई, बाजू, कंधे, हृदय चक्र रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला करके रिलैक्स कर दीजिए। मुंह को थोड़ा खोल करके रिलैक्स कर दीजिए। आंखों को एक बार टाइट झपका के रिलैक्स कर दीजिए। आंखें बंद, चेहरे पे प्रसन्नता, पलकों के भार को महसूस कीजिए।
धीरे धीरे आंखों को रिलैक्स होता हुआ महसूस कीजिए। दांत, जबड़े, होठ, जिह्वा रिलैक्स, नासिका, आंखें, भौवें, ललाट, मस्तिष्क रिलैक्स, शरीर ढीला, स्लो, रिलैक्स, डीप, जेंटल ब्रीदिंग। जितना धीमा, सहज, गहरा, लंबा श्वास, बिना किसी तनाव के, शरीर ढीला, रिलैक्स। जैसे ही श्वास हमारा स्लो हो जाता है, विचार हमारे कम होने लगते हैं, तो सारे अंतर्मन को भ्रूमध्य पर अवस्थित कर लीजिए। अपने मन को भ्रूमध्य पर स्थित कर लीजिए। भ्रूमध्य पर प्रकाश को अनुभव करिए। ललाट पर फैलता हुआ प्रकाश, सारे शरीर में फैलता हुआ प्रकाश। श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे और फिर ध्यान में चले जाएंगे। श्वास को भरिए। ध्यान की स्थिति में कल हमने संकल्प लिया था, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगा, पूरे दिन प्रसन्नचित्त रहूँगी। आज हम उसके ऊपर अनुसंधान करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, रेट्रोस्पेक्शन। मेरा संकल्प कहाँ तक सिद्ध हुआ, मेरा संकल्प टूटा कहाँ पे। जहाँ जहाँ मेरा संकल्प टूटा उसको वापस विजुलाइज करिए, आगे से मेरा संकल्प टूटे नहीं, और पुनः उस संकल्प को दोहराइए। हे इष्ट, हे आराध्य, हे परमेश्वर, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, जहाँ भी जाऊँ प्रसन्नता बांटूँ, खुशी बांटूँ, उल्लास बांटूँ। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। ओम शांति शांति शांति। धीरे से गर्दन को झुका के, हथेलियों को आपस में रगड़ के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। नमस्कार, आप सभी का अभिवादन, अभिनंदन। कैसा लग रहा है आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, ताकि मालूम पड़े, क्योंकि धीरे धीरे हम इस ध्यान के अभ्यास को बढ़ाएंगे। असली मकसद हमारा ध्यान ही है, और ध्यान की स्थिति में लिया गया संकल्प हमारा सिद्ध होता है। इसकी क्या विज्ञान है, आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। 2 दिन पहले हमने जाना कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अजर अमर आत्मा हूँ। बाबा फरीद के उदाहरण से, नारियल के उदाहरण से, महात्मा बुद्ध के वचनों से, है ना, हमने अलग अलग तरीके से जाना कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ठीक है ना। कल हमने चर्चा की, तो ये मैं कौन हूँ, मैं एक अजर अमर आत्मा हूँ, ठीक है। कल हमने चर्चा की, तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य स्वामी जी ने बताया, विवेकानंद जी ने, कि एवरी मैन इज ए पोटेंशियली डिवाइन। हर मनुष्य दिव्य है। एवरी मैन इज पोटेंशियली डिवाइन। हम सब दिव्य है, हम सब परमात्मा के अंशी है, हम सब में परमात्मा तत्व है। सोहम सहम तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। उस दिव्यत्व को, उस दिव्यत्व को, उस डिविनिटी को प्रकट करना, वो अनमैनिफेस्ट रूप में, अप्रकट रूप में उसको प्रकट करना जीवन का उद्देश्य है ना। वो क्या दिव्यत्व क्या है कि मैं आत्मा हूँ। ये शरीर और आत्मा को हमने जोड़ लिया है ना, ये माया है। तो उसी से सारे कष्ट हो रहे हैं। तो हमें उसके ऊपर जब समझना है कि शरीर और आत्मा को पृथक अनुभव करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, ठीक है ना। आज उसके बाद में हम चर्चा करेंगे। हम छोटी से छोटी कोई मशीन भी खरीदते हैं ना, 10-20 हज़ार की खरीदते हैं ना, तो उसके साथ में एक लीफलेट आता है। बड़ी मशीन खरीदते हैं तो एक बुकलेट आती है, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग मैनुअल, आती है ना। तो ऑपरेटिंग मैनुअल को देख करके अगर आप मशीन के कनेक्शन वगैरह करते हैं ना, तो गलती की संभावना नहीं होती। मशीन की लॉन्ग लाइफ होती है,
उसके डूज एंड डोंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये परमात्मा ने देखिए कितना अमूल्य हमें शरीर दिया है ना, जिसका तो कोई मूल्य भी नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए में भी नहीं है। तो इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल तो होगा ना। हम बिना ऑपरेटिंग मैनुअल के इसको चला रहे हैं। बिना ऑपरेटिंग मैनुअल के अगर छोटी मशीन भी अगर आप लगा लेते हैं ना, उल्टा सुल्टा कनेक्शन कर लेते हैं, तो क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। फिर कंपनी वाला वारंटी नहीं मानता उसकी कि क्या करें भैया, आपने गलत कनेक्शन कर दिए, जहाँ डीसी के करने थे आपने एसी के कर दिए, ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर का, हमारे इस शरीर का, हमारे इस जीवन का ऑपरेटिंग मैनुअल का क्या है, ये हमें जरूर समझना चाहिए। तो हम क्या करें, गीता में कहा है महाजनो ये न गत शपंथ, जिस रास्ते पे श्रेष्ठ लोग आचरण करें उनको फॉलो करिए, आग में हाथ जला करके अनुभव मत लीजिए, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑपरेटिंग मैनुअल है गीता, पतंजल योग दर्शन और शिव स्वरोदय, ये कुछ ग्रंथ है, ये हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल है, ये हमारे जीवन को सही दिशा देने का काम करते हैं। ये हमें इसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी पतंजल योग दर्शन के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, वापस मैं रिपीट करता हूं, इस पूरे वर्कशॉप का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का है कि हमें हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। हम सोचते रहते हैं आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, चलता रहता है, हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता, है ना। उस परिवर्तन में क्या बाधा है, बहुत सारी बाधा है। अगर उनको समाप्त करेंगे अगर, है ना, तो हम दो बाधाएं प्रमुख मान सकते हैं। पहला है आलस्य, प्रोक्रेस्टिनेशन, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, होली पे कर लेंगे, दीपावली पे कर लेंगे, और ऐसे ये जीवन बीत जाता है, ठीक है ना। तो इस आलस्य को विजय पाने का तरीका है योग, पतंजल योग, है ना, अष्टांग योग, हठ योग, राजयोग, है ना। ये उस आलस्य को, उस पर विजय पाने का तरीका है। और दूसरा है संकल्प शक्ति का अभाव। तो हमने पहले शुरू में कहा कि हम कैसे संकल्प लेंगे, इसका एक बहुत ही सिंपल विज्ञान है। सभी धर्मों में, सभी ज्ञान में एक ही उपाय है कि जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं, जिसको साइंस में अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, ठीक है ना, जब हमारे थॉट्स कल्चर बिल्कुल धीमा हो जाता है ना, हमारे माइंड की स्थिति जब शांत हो जाती है, उस स्थिति में जो भी अगर हम सोचेंगे, संकल्प लेंगे, तो वो सिद्ध होगा। अब वो कहाँ से लाएंगे बाबा रामकृष्ण परमहंस जो छू दे और विवेकानंद बन जाए, अब वो संभव नहीं है। तो महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, अपो दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनना है ना। गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मना न आत्मना अवसादेत, आत्मेव बंधु आत्मेव रिपु आत्मना। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, इसलिए अपने को अवसाद में न गाड़ डुबोए, है ना। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है, इसलिए आत्मा अपना स्वयं उद्धार करे, ठीक है ना। तो हम ये जो हमारा वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप का उद्देश्य क्या है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैन टू सुपरमैन, मानव से महामानव की यात्रा, है ना। तो उस यात्रा के लिए हम सबसे पहले हमने देखा कि बाधाएं क्या है, बाधा है आलस्य, है ना, और दूसरा है संकल्प शक्ति का अभाव। तो पतंजल योग जो दर्शन है, वो पतंजल भगवान ने बड़ी कृपा करके ये अष्टांग 8 स्टेप्स, 8 लिम्स ऑफ योगा हमारे लिए दिए, है ना, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टावंगानी योग, ये 8 स्टेप्स है ना। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, जो समाधि, ध्यान और समाधि तक ले जाते हैं। हम ध्यान तक ही रुकेंगे। ध्यान की स्थिति में हम क्या करेंगे, संकल्प लेंगे। तो संकल्प का क्या विज्ञान है, उसके ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा थोड़ा धीरे क्रमशः हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले 2 चीजें हैं, यम और नियम। यम और नियम का मतलब है हाउ टू लिव इन सोसाइटी, हम समाज में कैसे रहें। कोई भी रिलीजन होगा, उसमें डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो यम है क्या नहीं करना चाहिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, हिंसा नहीं करना चाहिए,
है ना। असत्य नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा सत्य अस्त्य, चोरी नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन, मतलब जो आप समाज में ये आज फैला हुआ है गंदगी वो नहीं होनी चाहिए, और अपरिग्रह अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए। एक एक सूत्र का बहुत भारी महत्व है। जो है जैसे अहिंसा है, ये बोल दिया हिंसा नहीं करना, ऐसे नहीं है, उसके ऊपर बहुत स्टडी करनी पड़ती है, बहुत गहराई है उसकी। देखिए हमारे यहाँ ना बड़े प्रतीकात्मक सब चीज़ों को समझाया है। जैसे शिव दरबार का चित्र आप देखते हैं, शिव दरबार के चित्र में आप क्या देखते हैं कि गणेश का जो चूहा है ना, और भगवान शिव का जो मोर है, सांप है ना, एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत धर्म है। और कार्तिकेय का क्या है, मोर है, ये भी विपरीत धर्म है, लेकिन सब साथ में बैठे हैं। इसका मतलब कैसे बैठे, ऐसा कोई संभव है क्या? यस, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अगर आप अहिंसा को प्रतिष्ठित कर लेते हैं जीवन में, तो आपके जो ऑरा में जो नज़दीक भी आएगा ना, उसका वैर त्याग, वो भी अपना वैर त्याग भूल जाएगा। इसलिए शिव दरबार के चित्र के रूप में समझाया है ना। शिव जी के ऑरा में कोई भी आए तो अपना वैर भाव भूल जाता है। तो ये है अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यम, ये 5 यम हैं जो हमें डोंट्स, ये नहीं करने चाहिए, ठीक है। और फिर आता है नियम। नियम क्या है? 5 सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट। अब हमें क्या करना चाहिए? सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, है ना, ये 5 नियम है ना। सुचिता होनी चाहिए, इसके ऊपर बहुत आगे चर्चा करेंगे, है ना। अभी बहुत शॉर्ट के अंदर यही है कि ये डूज एंड डोंट्स है ना। तो इनके ऊपर ये जो शरीर है ना, ये यम और नियम के ऊपर ये हमारा शरीर टिका हुआ है। ये 2 लिम्स है शुरू के। तो योग में प्रवेश करने से पहले हमारा सोच माने सुचिता, बाहर की शुद्धि और अंतर की शुद्धि, संतोष, तप माने तपाना पड़ेगा। जीवन में तपश्चर्या बहुत ज़रूरी है। एक तप के नहीं होने से ना, तपस्या, आजकल बच्चों की सहन शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। मैं आपको एम्स का एक उदाहरण, बहुत दर्द भरा उदाहरण है कि एक बच्ची आई और अभी ओरिएंटेशन चल रहा है, अभी तो ओरिएंटेशन ही चल रहा है कि 22 तारीख को आई है, 23 तारीख को उसके पिताजी गए और 24 तारीख को उसने सुसाइड कर लिया। है ही नहीं बच्चों में, कुछ भी नहीं कहा किसी को, पढ़ो अपने सहेलियों को वगैरह को, किसी को नहीं कहा। छोटी सी बात कोई चुप गई होगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं, तपश्चर्या होनी चाहिए। तपश्चर्या का मतलब पसीना बहाए, है ना, जब शिखा से पसीना एड़ी तक जाए ना, तपश्चर्या होनी चाहिए। किसान जैसा जीवन, फसल सामने आ गई है, सब कल्पनाएं कर ली और दूसरे दिन फसल सब नष्ट हो गई है। एक खिलाड़ी की भावना, गिर करके उठना, सोच संतोष तप स्वाध्याय, अच्छी किताबों का अध्ययन, अपना अध्ययन, मैं कौन हूं और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, यह है स्वाध्याय। और फिर सरेंडर टू गॉड, जो भी मिल गया प्रभु कृपा, कृष्णा अर्पण। तो ये है यम और नियम। उसके बाद में तीसरा स्टेप है आसन। आसन को पतंजलि भगवान ने बड़े सरल अर्थों में समझाया है, स्थिर सुखम आसनम। आप में एक 45 मिनट 1 घंटा बैठने की योग्यता आ जाए। लोग बहुत फिजिकल वर्क करते थे, इसलिए कोई आसन को उन्होंने, पतंजलि योग सूत्र में आसन है ही नहीं। ये जो आप आसन देख रहे हो ना, ये हठ योग में है, गैरंट संहिता में है ना, अलग अलग ग्रंथों में है, लेकिन पतंजलि में नहीं। पतंजलि में तो एक बिठा दिया कि भाई आप सिद्धासन लगा लीजिए, आराम की स्थिति में बैठ जाइए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए। आसन में इतना ही बताया है। तो आसन का मतलब क्या है कि आप में एक योग्यता है, योग्यता आनी बहुत ज़रूरी है। उसके भी बड़े छोटे छोटे फार्मूले मैं आपको देता हूँ कि विपश्यना साधना में मैं था। विपश्यना साधना आपने सुना है कि 10 दिन तक वहाँ पे बोलना चालना तो बहुत दूर, आंखों से इशारे भी नहीं कर सकते, है ना, मोबाइल वगैरह तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। एक लिमिटेड खाना मिलता है, एक एनवायरनमेंट में करीब 11 घंटे तक साधना करनी पड़ती है, 1.5 घंटे का पीरियड होता है, ठीक है ना। तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है। अभी मैंने आपको 3 मिनट बैठाया, उसमें भी अगर कुछ लोग बैठे या नहीं बैठे आप जाने, ठीक है ना, प्राणायाम के लिए, ध्यान के लिए। तो उसमें गुरुजी एक तरीका बताते हैं। देखिए कि ये जो संसार है अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, इट्स ए मोर्टल, नाश्वर है, ये शरीर नाश्वर है। जब ये शरीर नाश्वर है तो इसके जो सेंसेशन है,
खाज खुजली कहीं चल रही है, वो भी तो नास्वर है ना। तो जैसे ही आपके लगा पैर में खुजली हो रही है, आप मैसेज दीजिए अनिच्च, पल्ली भाषा में कहते हैं अनिच्च मीन्स अनित्य, ये टेम्परेरी है, चली जाएगी। और जैसे ही आप उसको कमांड देंगे अनिच्च, वो इट विल वेनिस। अदरवाइज आपने यहाँ खाज की और फिर वो कहेगा बेटा अब इधर आ जा, थोड़ा यहाँ पे भी खाज कर ले, अब थोड़ा यहाँ पे, यू विल बी इन मंकी स्टेट, आपका ध्यान नहीं लगेगा। तो ये सभी सूत्र है ना। एक बैठने की योग्यता है। जैसे आप किसी के घर पे गए तो उनका 4 साल का छोटा बच्चा है ना, वो स्कूल से आ रहा है, अरे आपने इस छोटे से बच्चे को स्कूल भेज दिया। अरे नहीं नहीं, अभी स्कूल नहीं भेजा है, अभी आना जाना सीख रहा है, स्कूल में जाके एक पूड़ी खाता है। तो एक आसन का मतलब इतना सही है, आसन का मतलब है स्थिर सुखम आसनम। अब अगर आप में बैठने की योग्यता आ गई है तो पतंजलि कहते हैं मैं आपको प्राणायाम सिखाता हूँ। आसन से शरीर को आपने स्वस्थ किया, शरीर को आपने कंट्रोल किया, फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम से मन को नियंत्रित करना। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम, है ना। जब आपने उसके ऊपर विजय पाली, बहुत ही अद्भुत विज्ञान है। मेरा YouTube के ऊपर ये बड़ी इसके साइंटिफिक वीडियो है, योगा गुरु RC शर्मा, आप जरूर देखें इन डिटेल में, है ना। बहुत ही साइंटिफिक उसको समझाने की कोशिश की है कि भी प्राणायाम से होता क्या है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राण। अब आपने श्वास प्रश्वास तो आप रात को भी तो लेते रहते हैं, नींद में भी लेते रहते हैं, और अब आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक श्वास को लेना शुरू किया। बहुत ही सावधानी रखनी पड़ती है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन जब मेरे को मालूम है कैमरा ऑन है, रिकॉर्डिंग हो रही, तो मैं कितना सजग हो जाता हूँ। यस, तो क्योंकि इस समय जो भी मेरे मन की स्थिति है, जो भी मेरा सोच है, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप अनुलोम विलोम करें तो पूरा ध्यान से करें। मेरे वीडियो जरूर देख लें, प्राणायाम के ऊपर मेरे वीडियो है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसको ज़रूर देखें। सजग हो जाइए। अगर इस समय आपका चिंतन गलत है और आप प्राणायाम करें तो उसके बैड इफेक्ट आएगा। भाव का बहुत बड़ा महत्व है, ठीक है ना। तो हम प्राणायाम में प्रवेश करेंगे। प्राणायाम क्या करेगा? मन की गति को शांत करेगा। अब हर बच्चे आते हैं एम्स के अंदर, वो पूछते हैं कि सर आप तो रिजल्ट बताइए, प्राणायाम से होगा क्या? अरे बहुत बड़े स्टडी है आजकल, तो सब चीज़ें होती है प्राणायाम में। मैं एक छोटी सी चीज़ से समझाता हूँ प्राणायाम से क्या होगा। आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, है ना। बड़ी कहानी बहुत जरूरी है, आप रिलैक्स रहें थोड़ा। क्रिकेट के मैच तो सबने देखे हैं, कोई डाउट की बात ही नहीं है, देख भी रहे हैं, देखते भी हैं, देखना भी चाहिए। तो दोनों तरफ वर्ल्ड लेवल के एम्पायर खड़े हैं, वर्ल्ड लेवल के एम्पायर, और एक धनधनाती हुई बॉल आती है और दोनों चक्कर खा जाते हैं। लाखों लोग देख रहे हैं स्टेडियम में, करोड़ों लोग टीवी पे भी देख रहे हैं, एक घर में 4 लोग देख रहे हैं, आधे कहते हैं आउट, आधे कहते हैं नॉट आउट। दोनों एम्पायर भ्रमित हो जाते हैं। फिर क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? दे विल गो टू थर्ड एम्पायर, है ना। तो और थर्ड एम्पायर के पास में क्या है, बस समझना इस चीज को। थर्ड एम्पायर के पास में है स्लो मोशन, बॉल बाय बॉल, बल्ला बॉल बल्ला, बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम, धीरे धीरे बल्ला आ रहा है, बॉल आ रही है, बल्ला आ रही है, बॉल आ रही है। फिर आपके घर में 6 साल का 7 साल का छोटा बच्चा है, वो भी कहता था आउट, यू कैनॉट चैलेंज। अब उसके निर्णय को आप चैलेंज नहीं कर सकते। क्यों? कि चित्त इतना शांत हो गया, मन इतना शांत हो गया। सभी कुछ, नदी का जो गंदगी फैली हुई थी, उसके अंदर काला सा पानी दिख रहा था, धीरे धीरे सब रेत अंदर चलेगी, नीचे चलेगी। अब नदी का तला जो है स्पष्ट दिखने लग गया, और हमारा जो स्वरूप है ना, हमें स्पष्ट दिखने लग गया। उस समय जो हम निर्णय लेते हैं, वो निर्णय हमारा अचूक होता है। तो जिंदगी जो है हमारी, ये दोराहे और चौराहे पे होती है हर वक्त। ये समझना आप इसको। 9th में आ गया, जो भी क्लास में आते हैं, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना, आर्ट्स, हमारे समय 9th में लेते थे, आजकल 12th से 11th से लेते होंगे, ठीक है। तो हम निर्णय लेते हैं, बायो लें, कॉमर्स लें, IIT करें, मेडिकल एंट्रेंस करें, नीट करें, जो भी, है ना। तो ये हम हर वक्त चौराहे, दोराहे, तिराहे पे खड़े रहते हैं। आज जो हम इस जगह पे है, आप जो जहाँ पे हो, ये हमारे और आपके पेरेंट्स के और हमारे लिए गए निर्णयों का परिणाम है। अगर कोई भी निर्णय हमने उस शांत स्थिति में लिया है तो हमारा निर्णय सक्सेसफुल होता है।
तो प्राणायाम में तो बड़ी अद्भुत चीज़ है ना। मन की गति शांत, इसको अपन बहुत ही आगे जाकर के डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। ऐसे अभी आप थोड़ा थोड़ा बड़ा धीरज रखिए, है ना, तो धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे और आपको लगना चाहिए 15-20 दिन के बाद में कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। एक एक चीज़ को हम इसमें लेंगे, बशर्ते कि आप पूरे मनोयोग से, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के मन की स्थिति अच्छी बना करके अच्छे विचारों के साथ में पॉजिटिव थॉट के साथ में अगर हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू किया तो वैसे ही रिजल्ट सकारात्मक आएंगे। और हमारी थॉट्स अगर गलत रही तो गलत रिजल्ट आएंगे, जैसा बीज हम बोएंगे। ठीक है, तो प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम, तो ये हमारे हो गए 4 स्तंभ। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण स्तंभ आता है, उसका नाम है प्रत्याहार। इसके बारे में बहुत कम चर्चा की है और सबसे जरूरी यही है। अष्टांग 8 स्टेप्स है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि। ठीक है ना, तो धारणा ध्यान समाधि को अंतरंग योग कहते हैं और इन 5 को कहते हैं बाह्य योग। ठीक है ना, लेकिन मेरा यह मानना है, बहुत लोगों का मानना है, ये प्राणायाम सेतु है। ये 4 अभी तक जो हमने चर्चा की है वो बाह्य योग है, प्राणायाम सेतु है। प्राणायाम हमें ध्यान की धारणासु मन्यता योग्यता मन्यते, इसके बाद में हमारी एक धारणा पे और ध्यान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार को बहुत सरल अर्थों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इसके ऊपर मैंने बहुत वर्क किया है, बहुत कम लोगों का वर्क है, मैंने बहुत वर्क किया है। प्रत्याहार का एक साधारण अर्थ समझिए, प्रति आहार, है ना। प्रति आहार का मतलब क्या है, जैसे हमारा बच्चा है, सब लोग आके शिकायत करते हैं पिज्ज़ा बर्गर खाता है ना। अब इसको सिखाया तो हम नहीं है, ये तो ऊपर से कोई सीख के नहीं आता। एनीवे, अब हम कहें आदत छोड़, कोई भी आदत छोड़, नहीं छूटती है कि हम उसको उससे बेटर आहार दें। ऐसी बढ़िया सी अंकुरित चने मूंग जिसमें प्रोटीन रिच है, उसमें कुछ काजू बादाम पिस्ते जो भी आप डाल दीजिए, सूखे मेवे भी डाल दीजिए, उसकी बढ़िया सी चाट बना करके उसको दीजिए जो आपके पिज्ज़ा बर्गर से, तो क्या वो छूट जाएगी। तो प्रत्याहार का जो पूरा मीनिंग है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, हमने शरीर और मन को तो कंट्रोल कर लिया, लेकिन अभी भी कुछ बेचैनी बनी रहती है। ये फॉरेनर्स के साथ में बहुत होती है। वो मित्र बहुत बताते हैं कि आसन तो हमसे बहुत तगड़े कर लेते हैं, प्राणायाम भी हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग, फिजिकली तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि अभी भी कुछ कमी रह गई। कमी किस लिए रह गई कि जो हमारी इंद्रियां हैं ना, ये एक्सट्रोवर्ट्स है, रूप रस गंध शब्द स्पर्श में। बाहिक आंखें रूप को ढूंढती है ना, जीभ है वो रस को ढूंढती है, अच्छा अच्छा रस चाहती है, नाक अच्छी अच्छी सी गंध चलेना चाहता है, कान तारीफ सुनना चाहते हैं, है ना, कोई अच्छा कहे हमें, ठीक है ना, और त्वचा अच्छा स्पर्श चाहती है। तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ चलती है। इन इंद्रियों को अंदर की तरफ लाना, पहले तो अंदर की तरफ लाना और फिर इनको एक अलग, जैसे प्रति आहार दिया ना, इनको एक अलग मार्ग देना, है ना, उसको कहते हैं प्रत्याहार। जैसे शाम का वक्त होता है ना, तो ग्वाला क्या करता है, गौ को भी इंद्रियां कहते हैं, है ना। ग्वाला क्या करता है, अपनी सब गायों को इकट्ठा करता है, चलो अब निज घर अपने, इस परदेश में ओ परदेश में, है यहाँ पे कौन रहना है, उस घर चले अपन, है ना। ऐसे सब गौओं को इकट्ठा करके और अपने घर लेके आता है और अपने अपने मालिक को उसको सौंप देता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रत्याहार। उसको, इसका बहुत शास्त्रों में बहुत महत्व है। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा, उन्होंने, उनका जो अष्टांग नहीं है, उनका यही है, प्राणायामम प्रत्याहारम नित्य अनित्य विवेक विचारम जाप्य समेत समाधि विधानम कुरुवधानम महदवधानम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे अग्निशयनम। नहीं तो क्या होगा, रीबर्थ साइकिल, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये चलता रहेगा।
हमारे भजनों में बहुत अच्छा चीज़ समझाया हुआ है। आपने हर घर में भजन होता है, देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पे संयम के हरदम ये कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो ये हमारी इंद्रियां क्या है? ये हमारी इंद्रियां घोड़े हैं, ये शरीर रथ है। समझने की कोशिश करना, शरीर क्या है? हमारा रथ है, और उस पर जो आत्मा बैठी है वो रथी है। उस आत्मा में जो विवेक है, वो विवेक जो चाबुक है, उसकी लगाम है। तो देखना इंद्रियों के न घोड़े दौड़े, इन पे हरदम ये संयम के, विवेक से उसके कोड़े लगाने हैं, संयम के कोड़े लगे, अपने रथ को सुमारथ चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। यह है प्रत्याहार, बड़ा अद्भुत है। आपको कोई समस्या हल करनी है, प्रत्याहार के ऐसा सब्जेक्ट है, मैं उसके आगे बढ़ ही नहीं पाता हूँ। और मैं, बहुत लोग सुनते हैं इसको, बहुत लोग इसको लाइक करते हैं, है भी, इसमें बहुत अच्छी मेहनत है। एक कम बोला, जिसके ऊपर कम बोला गया है। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैंने अपने जीवन की बहुत बुरी आदत को एक प्रत्याहार से छोड़ा, संकल्प से छोड़ा। उसका अपन आगे जिक्र करेंगे। मैं एक छोटे और एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि मैं एक बार अपने घर आया, अंदर गेट के अंदर एंटर हुआ, तो मेरी 4-1 साल की नाती गुड़िया, उसके हाथ में चाकू था और वो ऐसे चाकू कर रही थी। मैं कह रहा गुड़िया चाकू, तो गुड़िया ऐसे 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 चाकू कर रही थी। अब मैं डर गया, ये गुड़िया आंख में लगा देगी, ठीक है ना। तो मेरे पीछे ही वो मेरी किराएदार लड़की बैठी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, MSc गोल्ड मेडलिस्ट थी वो। तो वो अपने रूम में कब गई और कब चॉकलेट लेके आई और गुड़िया के पास में आके बोली, गुड़िया चॉकलेट। तो जैसे ही गुड़िया को चॉकलेट दिखाई, गुड़िया ने दोनों हाथों से चॉकलेट पकड़ ली और चाकू गिरा दिया। आप समझे? ये बैड हैबिट छुड़ाने का तरीका है। हम उसको कहते छोड़ दे अपने मन को। नहीं नहीं नहीं, आप उसको प्रति आहार दीजिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि बच्चों को आपने कहा चुप, अब बच्चे आपके डर से चुप तो हो जाएंगे, लेकिन वो तो बाल स्वभाव है, हमारी तरफ बूढ़े थोड़ी है ना, वो फिर हल्ला करेंगे। तो आपने अगर उनको एक बॉल दे दी, तो बच्चे खुशी खुशी घर से बाहर चले जाएंगे, खेलने के लिए चले जाएंगे। यह है प्रति आहार। एक बड़े एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमारे इधर गांव में पहले जो होते थे लड़के, छोटे उम्र में कुछ लड़के चले जाते थे मद्रास वगैरह, जिसको दिसावर बोलते थे, ठीक है ना। फिर वो बड़े होकर के फिर आते थे, गांव में ही शादियां करते थे। तो 2 मित्र थे बचपन के, उनका एक मित्र को पता चला कि वो मेरा मित्र आया हुआ है और उसकी शादी है। बचपन में देखिए, एक अंदर से एक मैली कुचेली गुड़िया निकालता है, ये गुड़िया तो उसकी थी, और मैंने कह दिया नहीं, ये गुड़िया मेरी है। तो हमने झगड़ा किया था, बहुत झगड़ा हुआ था, तो मैं उस गुड़िया को उसको लौटा देता हूँ। अब वो गया उसके घर पे, तो क्या देखता है, वो मंडप में बैठा हुआ है शादी के लिए, वो बहुत ही सुंदर दुल्हन उसके पास में बैठी है। उसको कहता है, भैया देखो, बचपन में मैं गलत बोल गया था, ये कपड़े की गुड़िया है, ये तुम्हारी है, मैं लौटाने आया हूँ। वो क्या कहता है, पागल हो गए क्या, ये साक्षात गुड़िया बैठी है मेरे साथ में, मैं उसको देखूं या तेरी कपड़े की गुड़िया, या मैली कुचेली गुड़िया तू ही रख पास में। प्रत्याहार, उसको प्रत्याहार मिल गया, ठीक है ना। मुझे लोग कहते हैं, मैं रिटायर हुआ 2009 में, तब से लेकर के मैं 3 बजे उठता हूँ। मेरे को क्या करना है, सभी कुछ है, पेंशन मिल रही है, सभी कुछ मिला है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, सभी कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन मैंने एम्स ज्वाइन कर रखा है। मैं एम्स में घर से 4:45-5 बजे चले जाता हूँ, 5:30 बजे योग की क्लास होती है। मेरे को जो सवेरे के योग में जो आनंद आता है, जो रस आता है, वो मेरे को नाइट के जो आराम से डिनर ले रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, जो भी इंटरटेनमेंट है नाइट के, उसमें वो रस नहीं आता। तो मैं सबको अपने आप, मेरे सब छूट गए। मुझे 8 बजे सब चीज़ें बंद कर देनी है, मैं अपने स्वाध्याय ध्यान में चला जाता हूँ, 9 बजे मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे 3 बजे उठना है। अपने आप को एक इतना बड़ा लक्ष्य दे दीजिए, इतना बड़ा टारगेट दे दीजिए कि आपके बीच के अंदर कुछ भी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे, ठीक है ना। ऐसा लक्ष्य दे दीजिए। जैसे एक ICU के अंदर हमारा कोई पेशेंट भर्ती है,
और डॉक्टर कहे कि आपको आधा घंटे से इतनी दूरी पे एक दवाई लेके आनी है, तो आप फुल स्पीड से जा रहे हैं, रास्ते में मान लीजिए कोई अमिताभ बच्चन का शो चल रहा है या कहीं डांस चल रहा है, आप देखेंगे? नहीं देखेंगे, क्योंकि आपके सामने एक ही प्रश्न है, लक्ष्य प्रश्न, कि मेरे को वहाँ से ला करके दवाई जल्दी से जल्दी मेरे को देनी है। आपने एक लक्ष्य बना लिया। जब हमारे जीवन का एक उच्चतर लक्ष्य होता है तो जीवन में प्रत्याहार अपने आप घटित होता है, ठीक है ना, और फिर हमें वो अर्जुन की आंख की तरह वही दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद में हम प्रवेश करते हैं धारणा ध्यान समाधि। कल इसके ऊपर चर्चा करेंगे, धारणा ध्यान समाधि, है ना, ताकि हमारा उद्देश्य वही है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? मैं YouTube पे भी ये डालता रहता हूँ, वापस रिपीट करता हूँ, योगा गुरु RC शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, RC शर्मा, ये टाइप करेंगे तो आप YouTube पे ये वीडियो है प्राणायाम वगैरह के, वो भी देख सकेंगे। और इस वीडियो को भी मैं कोशिश करता हूँ YouTube पे, और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एक सीरीज़ बना लिया, नाम कर दिया है। तो ये डे 3 का जो हमारा है प्रोग्राम, ये भी मैं उसके ऊपर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया, और अपने कमेंट्स वगैरह ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं, है ना। और अपने साथियों को बताएं कि अब हम 1-2 दिन में मूल विषय शिव सूर्योदय में प्रवेश करेंगे। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना, जहाँ से हमारे जीवन के सब मनोरथ सिद्ध हो, काम सिद्ध हो। तो उसके लिए आप ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, वीडियो को फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।